कंबोडिया के ईंट भट्टों में भयानक गर्मी के बीच काम करना, जहां ये काम कभी रुकता भी नहीं और इनकी मुश्किलें खत्म होती नहीं। इनके शरीर के तापमान को शोध करने वालों ने चुपके से चेक किया। कभी कभी तो इनका शरीर जानलेवा स्तर तक गर्म था। यहाँ इतनी भीषण गर्मी है, एक तरह से अत्याचार है। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ रहना किसी चूल्हे में रहने जैसा है। ईंट के पीछे आग जल रही है और यहाँ इनको घंटों काम करना है। ये सिर्फ कंबोडिया के ईंट भट्टों में काम करने वालों की बात नहीं है। मध्य और दक्षिणी एशिया के हजारों लोगों की जिंदगी के लिए इस तापमान में जरा सा भी बदलाव होना जिंदगी और मौत का सवाल है। ये किसी जलते हुए जेल के अंदर काम करने जैसा है। इतनी गर्मी से हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ता है। हम यहाँ के मालिक से कहते हैं कि हमें पंखे दिए जाएं, लेकिन वो देते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बिजली खर्च होगी। पिछला साल अब तक का सबसे गर्म साल था। शोधकर्ताओं को डर है कि जलवायु परिवर्तन से कमजोर तबके के लोगों के लिए एक तरह से बेहद खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। जो लोग आर्थिक सामाजिक तौर पर कमज़ोर हैं, उन्हीं पर जलवायु परिवर्तन के असर का ज़्यादा खतरा है। इसीलिए हमें मजदूरी और गैर बराबरी के नज़रिए से ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे इसका असर लोगों पर पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन के असर की वजह से मजदूरों का शोषण भी हो सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ तपिश की नहीं है। 2 बच्चों के पिता हो साल ईंट पकाने के लिए कपड़े, प्लास्टिक और रबर को मिलाकर जलाते हैं। कुछ फैक्ट्रियों के मालिक लकड़ियों की जगह कपड़ों की मिलों से निकले कचरे को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे निकला धुआं जहरीला होता है। ये पश्चिमी देशों के कई ब्रांड्स के नियमों के भी खिलाफ है, जिसमें क्लार्क्स और H&M जैसे ब्रांड शामिल हैं। इन सभी ने BBC से कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। चाहे यहाँ हवा में जहर घुला हो या बढ़ती तपिश हो, चांट्रियाँ यहाँ से जा नहीं सकती। यहाँ के मालिकों ने उनका कर्ज चुकाया और अब वो अपने बच्चों के साथ यहाँ फंस गई। हम उनके कर्जदार हैं। अगर हम इसे छोड़ते हैं तो डर है कि हमें गिरफ्तार या कैद न कर लिया जाए, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। अगर वो कहें आग में कूद जाओ तो वो भी करना होगा। यहाँ काम करने वाले कई मजदूर उन किसानों में से हैं जिनकी फसल सूखे की वजह से खराब हो गई। उन पर कर्ज बढ़ा तो उन्हें शहर में काम ढूंढने आना पड़ा, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम है कि वो कभी ये कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। वैसे तो इस भट्टी से निकली ईंटों की वजह से कंबोडिया में तेजी से निर्माण कार्य हुआ, लेकिन आकाश छूती इन इमारतों के पीछे वो लोग कहीं गुम हो गए जिन्होंने